एरल एक छोटा लड़का है जो एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहता है जहाँ सबको एक ब्लेसिंग मिलती है एक क्लास के फॉर्म में जो उन्हें उनकी गॉडेस देती है। ये क्लास डिसाइड करती है कि वो बड़े होके क्या बनेंगे और जब कोई बच्चा 10 साल का होता है तब उसे अपनी क्लास मिलती है। आज एरल का बड़ा दिन है क्योंकि आज ही उसका 10th बर्थडे है और आज उसे अपनी क्लास मिलने वाली है। उसके पेरेंट्स और उसकी सिस्टर दोनों बहुत एक्साइटेड हैं, सोच रहे हैं कि एरल को कौन सी कूल क्लास मिलेगी, लेकिन एरल खुद इस पूरी सिस्टम में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं लगता। ब्रेकफास्ट के बाद सब लोग चर्च की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ एक प्रीस्ट ऑल्टर के पास खड़ा होता है। वह हर बच्चे को एक एक करके उनकी क्लास बताता है। कोई ब्लैक स्मिथ बनता है, कोई शेफ। एरल की सिस्टर उससे कहती है कि क्लासेस पेरेंट्स के बेस पे भी आती हैं, तो शायद उसे कोई अमेजिंग क्लास मिलेगी। जब एरल का नंबर आता है वो प्रीस्ट के पास जाता है। सब लोग एक्साइटेड होकर बातें कर रहे होते हैं क्योंकि एरल की माँ एक स्वॉर्ड सेंट है और उसके फादर एक आर्कमेज। प्रीस्ट भी एक्साइटेड होता है, लेकिन जैसे ही वो एरल के फोरहेड पे हाथ रखता है कुछ नहीं होता। प्रीस्ट कंफ्यूज हो जाता है और थोड़ी देर बाद वो एरल को पिटी भरी नजर से देखता है और कहता है, तुम बिना क्लास के पैदा हुए हो। कुछ दिन बीत जाते हैं। एरल के पेरेंट्स उसका मन बनाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि उसे जॉब की चिंता नहीं करनी चाहिए, वो हमेशा उनके बेसमेंट में रह सकता है। पर एरल खुद बिल्कुल उदास नहीं होता। वो कहता है कि उसने बचपन से ही स्वॉर्डमैनशिप प्रैक्टिस की है। वो रोज दिन रात अपने स्किल्स को शार्पन करता रहा। अगर उसे स्वॉर्डमैन क्लास मिल जाती तो आसान होता, पर बिना क्लास के भी वो अपने मेहनत से दुनिया में अपनी जगह बना लेगा क्योंकि उसकी माँ उसकी टीचर है और वो ओवरपावर्ड है। फैमिली को ये सुनकर थोड़ा सुकून मिलता है। एरल अकेला निकलता है और ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जाता है जहाँ वो देखता है दो लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनका बेसिक वीक लगता है, पर सिर्फ स्वॉर्डमैन क्लास मिलने से ही वो काफी स्ट्रांग दिखते हैं। वो दोनों एरल को देखकर पूछते हैं कि वो वहाँ क्या कर रहा है। एरल कहता है कि वो प्रैक्टिस करने आया है। सुनते ही दोनों हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि एक क्लासलेस लड़का कभी स्वॉर्डमैन से स्पार नहीं कर सकता। फिर दोनों अपने स्वॉर्ड चला के दिखाते हैं। एरल उन्हें देखकर कहता है, तो क्या तुम लोग मुझसे स्पार करना चाहोगे? दोनों सोचते हैं वो मजाक कर रहा है, पर फिर भी हाँ कर देते हैं। लड़के पूछते हैं, तेरे पास डिवाइन प्रोटेक्शन तो है ना? हर इंसान को जन्म से एक डिवाइन प्रोटेक्शन मिलती है जो उन्हें मरने से बचाती है। एरल कहता है हाँ, पर फिर कह देता है, मुझे तुम जैसे बच्चों से लड़ने के लिए डिवाइन प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। ये सुनते ही वो लड़का गुस्सा हो जाता है और एरल पर स्वॉर्ड से वार करता है। एरल इजिली अटैक को ब्लॉक कर देता है। लड़का बार बार अटैक करता है, पर एरल हर बार ब्लॉक और डिफ्लेक्ट कर देता है। दूसरा लड़का भी जंप करके पीछे से अटैक करता है, पर एरल साइड स्टेप करके दोनों से बच जाता है। फिर वो तेजी से काउंटर करता है, एक को स्वॉर्ड के पोमल से चिन पे मार देता है, जबकि दूसरा लड़का अपने दोस्त से टकराने के बाद अपना बैलेंस खो देता है और नीचे गिर जाता है। दोनों रोते हुए चिल्लाते हैं कि ये अनफेयर था। तभी एक रेड हेयर लड़का वहाँ आता है और उन्हें डांटता है, कहता है अगर ये बैटलफील्ड होता तुम दोनों अब तक मर चुके होते। एरल उसे पहचानता नहीं, पर वो सीधा एरल के पास जाके उसे डुएल के लिए चैलेंज करता है। वो कहता है कि एरल सिर्फ अपनी माँ की इनहेरिट एबिलिटी की वजह से जीता है, पर बिना क्लास के वो कभी एक ट्रेंड स्वॉर्डमैन के सामने नहीं टिक सकता। फिर वो बताता है कि वो कैप्टन इवांस का बेटा है जो विलेज गार्ड का लीडर है। एरल को कैप्टन याद आता है, पर लड़का बिल्कुल उसके जैसा नहीं लगता। रेड हेयर लड़का गुस्सा होकर कहता है कि सब लोग एरल की माँ को स्ट्रॉन्गेस्ट कहते हैं, जबकि उसका फादर भी एक एक्सपर्ट स्वॉर्डमैन है, इसलिए वो सबके सामने प्रूव करेगा कि उसका परिवार ज्यादा स्ट्रांग है। दोनों अपनी पोजीशन ले लेते हैं। मैच शुरू होता है। रेड हेयर लड़का तुरंत अटैक करता है, पर एरल की डिफेंस बहुत स्ट्रांग होती है। दोनों की स्पीड देखकर बाकी लड़के स्टन रह जाते हैं। एरल देख लेता है कि वो लड़का गुस्से में लड़ रहा है, इसलिए उसके मूव स्लोपी हो रहे हैं। वो एक ओपनिंग ढूंढता है और अटैक करता है, पर रेड हेयर लड़का एक स्पेशल एरियल स्लैश मूव यूज करता है। एरल पहले ब्लॉक कर लेता है, पर दूसरा उसके चेस्ट पे लग जाता है और वो जमीन पे गिर जाता है। एरल हैरान हो जाता है और पूछता है, ये कैसा अटैक था? रेड हेयर लड़का कहता है, ये एक स्किल है जिसे तुम जैसे क्लासलेस लोग कभी नहीं सीख सकते। कुछ दिन बाद एरल फिर से ट्रेनिंग पे लग जाता है। जंगल के अंदर वो एक डमी पे स्वॉर्ड प्रैक्टिस करता है। बहुत बार कोशिश करने के बाद वो फाइनली उस ट्विन स्लैश को रेप्लिकेट कर लेता है जिससे उसे हराया गया था। तभी एक गॉब्लिन उस पर अटैक करता है, पर एरल तुरंत मुड़कर अपना ट्विन स्लैश चला देता है। गॉब्लिन वहीं गिर जाता है। एरल खुश होता है, पर तभी जंगल के अंदर से एक बड़ा सा रोर आता है जिससे जमीन हिल जाती है। वो विलेज के गार्ड्स को बताने के लिए भागता है, पर बीच में एक लड़की की चीख सुनाई देती है। वो पहचान जाता है कि कोई मुसीबत में है और डिसाइड करता है कि गार्ड्स के आने तक देर हो जाएगी, तो वो खुद ही अंदर दौड़ जाता है। वहाँ वो देखता है एक इंजर्ड लड़का जमीन पे पड़ा है। वो वही रेड हेयर्ड लड़का होता है और उसके सामने एक मैसिव हॉबगॉब्लिन खड़ा होता है। एरल सोचता है कि हेल्प लाने चला जाए, पर अगर वो गया तो वो लड़का मर जाएगा। वो हिम्मत करके पीछे से चुपके से आता है
और जैसे ही हॉबगॉब्लिन अटैक करने वाला होता है, एरल अपना ट्विन स्लैश चला देता है और एक ही बार में मॉन्स्टर को मार देता है। रेड हेयर लड़का शॉक में रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि एक क्लासलेस लड़के ने हॉबगॉब्लिन को मार दिया, वो भी एक स्किल मूव से। एरल उसे होली वाटर देता है और कहता है मेरा अटैक क्लास से नहीं, स्किल से आता है। अगर प्रैक्टिस और एनालाइज करो तो कोई भी मूव सीखा जा सकता है। रेड हेयर लड़का फिर से चैलेंज करता है। दोनों एक साथ अपना अटैक चलाते हैं और इस बार एरल उसका स्लैश ब्लॉक कर देता है और एक तीसरा स्लैश ऐड करता है जो सीधा उस लड़के को लगता है और वो गिर जाता है। कैप्टन का बेटा फ्यूरियस हो जाता है, बट एरल कहता है मुझे कोई स्किल लिमिट नहीं करती, मेरा लिमिट सिर्फ मेरी स्ट्रेंथ और मेरी प्रैक्टिस है, मैं जितने स्लैशेस चाहूँ उतने कर सकता हूँ। लड़का फिर से लड़ने की कोशिश करता है पर एरल का तीसरा स्लैश और भी ज्यादा पावरफुल निकलता है, वो दोबारा जमीन पर गिर जाता है। एरल मुस्कुराता है और वहां से चल पड़ता है। 5 साल बीत चुके हैं उस दिन के बाद और अब हमारा हीरो डिसाइड करता है एक सफर पे निकलने का, ब्रीचर किंगडम की तरफ, जो अपनी स्वॉर्डमैनशिप के लिए मशहूर है। उसकी माँ और कैप्टन इवांस दोनों ने अपनी ट्रेनिंग ब्रीचर से ली थी और एरल भी उनकी तरह बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनना चाहता है। सफर में उसके साथ कुछ अनजाने लोग भी होते हैं। 2 लोग खासकर तलवार चलाने में काफी एक्सपर्ट हैं। एक बंदा है जिसका क्लास बारबेरियन है और दूसरी एक लड़की है जिसका क्लास डुअल विल्डर कहलाता है। दोनों ही ब्रेजर जा रहे होते हैं अपने स्किल्स और ज्यादा बढ़ाने के लिए, लेकिन दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती, हर वक्त लड़ते रहते हैं। कार्ट ड्राइवर उन्हें समझाता है कि शांत हो जाओ, सब लोग एक ही जगह जा रहे हो, लेकिन वो बारबेरियन आदमी एकदम मिसोगिनिस्ट निकलता है। कह रहा होता है कि औरत को तलवार नहीं किचन में होना चाहिए। उनके बीच आर्गुमेंट और बढ़ता उससे पहले ही ड्राइवर चीख कर कहता है तलवार निकालो, हम मुश्किल में हैं। एरल आराम से ऊपर देखता है और देख लेता है एक बड़ा सा ऑक्स का झुंड उनके लीडर के साथ जो उनका रास्ता रोककर खड़े हैं, बिल्कुल ये इरादा लेकर के कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। कार्ट में बैठे 2 छोटे बच्चे डरते हुए बारबेरियन से मदद मांगते हैं, लेकिन वो कॉवर्ड बंदा कहता है कि उसे किसी और के लिए अपनी जान रिस्क में नहीं डालनी और कार्ट से कूदकर भाग जाता है। लड़की भी उसके पीछे भागती है, कहते हुए इस दुनिया में हर कोई अपने लिए जीता है। ड्राइवर परेशान हो जाता है, सोचता है क्या वो अपनी कार्ट के साथ इनसे बचकर निकल सकता है, लेकिन उसके कुछ समझने से पहले ही एरल चुपचाप कार्ट से उतरता है और ऑक्स की तरफ चल पड़ता है। ड्राइवर उसे रोकने की कोशिश करता है, पागल मत बन, भाग जा, लेकिन एरल कुछ नहीं कहता और सीधा पहले ऑक्स के पास जाकर उसके दिल में तलवार घुसा देता है। ड्राइवर उसकी स्पीड और एक्यूरेसी देखकर शॉक हो जाता है। एरल इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके लगातार डिसअपीयर और रीअपीयर करता रहता है, हर ऑर्क को एक एक करके मारते हुए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गिर जाता है। चारों तरफ ऑक्स हैं, डैश स्किल का यूज नहीं कर सकता। तब ड्राइवर के होश उड़ जाते हैं जब एरल ब्लेड डांस स्किल का यूज करता है, घुमा घुमा के एकदम टॉर्नेडो की तरह सब ऑफ को एक साथ काट डालता है। ड्राइवर हैरान हो जाता है, ये स्किल तो सिर्फ स्वॉर्ड प्रिंसेस क्लास के लोग यूज करते हैं और वो क्लास हमेशा लड़कियों की होती है, लेकिन एरल जेंडर नॉर्म्स को मानने वालों में से नहीं था। वो प्राउडली एलजीबीटी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहता था। फिर वो ऑर्क लीडर की तरफ भागता है, उसके अटैक को इजीली डॉज करता है और एक जंप मार के उसके सर के बीचों बीच तलवार घुसा देता है। ऑर्क लीडर तुरंत गिर जाता है और मर जाता है। एरल वापस ड्राइवर के पास आता है और कहता है चलो सफर जारी रखो। जब एक बच्चा पूछता है कि उसकी क्लास क्या है तो एरल सीधा बोलता है मेरा कोई क्लास नहीं है। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। उसे याद आता है 5 साल पहले जब उसने अपनी माँ को ट्विन ब्लेड स्किल दिखाई थी तो माँ को लगा था वो सपना देख रही है। जब एरल ने बताया कि वो हर स्किल को देखकर रेप्लिकेट करने की ट्रेनिंग कर रहा है तो माँ खुशी से झूम उठी और उसे स्वॉर्ड प्रिंसेस क्लास के सारे स्किल सिखाने का वादा किया था। अब वापस प्रेजेंट में ड्राइवर उसे जगाता है और कहता है उठ जाओ, हम ब्रिजा आ गए हैं, तलवारों का देश। एरल कार्ट से उतरता है और देखता है कि पूरा टाउन स्वॉर्डमैन से भरा हुआ है, हर किसी के कमर पे एक तलवार बंधी हुई है। एरल ड्राइवर से पूछता है क्या तुम एक एडवांस स्वॉर्डमैन हो। पहले तो ड्राइवर कहता है मैं तो सिर्फ एक कार्ट ड्राइवर हूँ, लेकिन एरल को पता चल जाता है कि सिर्फ कोई स्किल्ड स्वॉर्डमैन ही उसके मूव्स को पहचान सकता है। आखिर ड्राइवर मान लेता है कि वो एक होली नाइट क्लास से है, काफी लाइट क्लास, लेकिन उसे लड़ाई से बोर हो गया था, इसलिए अब कभी कभी कार ड्राइवर बनकर चिल करता है। होली नाइट कहता है ये शायद तुम्हारा पहला टाइम है इस शहर में, पहले तुम्हें एक गिल्ड ज्वाइन करनी पड़ेगी, गिल्ड के बिना तुम टूर्नामेंट्स में लड़ नहीं सकते और यहाँ टूर्नामेंट ही असली जिंदगी है, जितनी ज्यादा जीतो उतना ज्यादा नाम और पैसा मिलता है। एरल कहता है मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन से लड़ना है। ड्राइवर हंसी में कहता है बस ध्यान रखना टॉक्सिक कॉर्पोरेट किल से दूर रहना, वो तुम्हारी रूह चाट जाएंगे और वो भी अच्छे वे में नहीं। ड्राइवर चला जाता है और एरल शहर के अंदर बढ़ता है। हर जगह लोग गिल्ड्स अनाउंस कर रहे होते हैं, नए स्वॉर्डमैन हायर हो रहे हैं और लाइन लगी हुई है उन लोगों की जो किसी टॉप गिल्ड में घुसना चाहते हैं। रास्ते में वो एक ब्लॉन्ड लॉली से टकराता है जो तुरंत उससे चिपक जाती है और बोलती है कि वो एक फेमस गिल्ड की मेंबर है और चाहती है कि एरल उनके गिल्ड ज्वाइन करे।
एरल को उसकी डेस्परेशन समझ आती है, इसलिए वो मना कर देता है, लेकिन वो लोली उसके पीछे पड़ जाती है, बार बार उसे गिल्ड ज्वाइन करने को कह रही होती है, लेकिन एरल कोई सिम्प नहीं है, वो हर बार मना कर देता है। एरल पूछता है यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड कौन सा है। वो लड़की नाखुश होकर कहती है शैडो ब्लेड गिल्ड, अभी वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, उनके पास 8 स्वॉर्ड क्लासेस हैं। एरल उससे डायरेक्शन लेता है और सीधा उस गिल्ड की तरफ चला जाता है। गेट पे गार्ड उसे रोकता है और टेस्ट के लिए रिसेप्शन पे भेज देता है। रिसेप्शन के अंदर एरल देखता है कि एक लंबी सी लाइन नए स्वॉर्डमैन अपनी किस्मत आजमा रहे होते हैं ताकि वो फेमस गिल्ड में एंट्री ले सकें। ये देखकर एरल भी काफी एक्साइटेड हो जाता है, सोचता है कि कौन से जबरदस्त लोगों से उसका सामना होने वाला है। लेकिन जब उसकी रजिस्ट्रेशन की बारी आती है, रिसेप्शनिस्ट उसके ऊपर हंस पड़ती है। क्लासलेस लूजर भी अप्लाई करेगा, सिर्फ एडवांस स्वॉर्डमैन क्लास वाले ही ट्रायल दे सकते हैं। एरल कामली कहता है मैं ट्रायल पास कर सकता हूँ, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसका फॉर्म लेने से मना कर देती है। थोड़ा उदास होकर एरल वहां से निकलने लगता है। तभी 3 रैंक स्वॉर्डमैन हॉल में आते हैं, जिनके आते ही सब उनका सेलिब्रिटी जैसा स्वागत करते हैं। एरल को इन नाटकों में इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो तुरंत दूसरे गिल्ड की तरफ बढ़ता है, लेकिन एक के बाद एक सब गिल्ड उसे रिजेक्ट कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास कोई क्लास नहीं है। थककर वो शहर के बीचों बीच बैठ जाता है और अपनी माँ का दिया हुआ लेटर निकालता है। माँ ने कहा था अगर कभी मुश्किल आए तो उसके पुराने गिल्ड को ढूंढना, वो जरूर मदद करेंगे। एरल सोचता है क्या माँ को पहले से पता था कि मेरे साथ ये होगा, फिर भी वो उसके लिए थैंकफुल फील करता है। लेकिन जैसे ही वो लेटर खोलने लगता है, वही ब्लॉन्ड लॉली फिर से आ जाती है, चिपक कर कहती है हम अभी भी रेडी हैं तुम्हें अपनी गिल्ड में लेने के लिए। एरल फिर मना कर देता है। इस बार लड़की लिटरली इसके सामने हाथ जोड़कर कहती है बस एक चैरिटी के लिए ही सही, ज्वाइन कर लो ना, देखो वो सुंदर सा गिल्ड हाउस मेरा है। ये सुनकर एरल थोड़ा हैरान होता है। लड़की बताती है हमारी गिल्ड का नाम ड्रैगन फैंग है, पहले हम पूरे देश की बेस्ट गिल्ड थे, लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो गया है, मैं चाहती हूँ उसे दोबारा उसकी पुरानी शान में लाऊं। ड्रैगन फैंग ये नाम सुनकर एरल को कुछ याद आता है। माँ ने बताया था उसके पुराने गिल्ड के लीडर के बारे में, जो एक डुअल विल्डिंग स्वॉर्डमैन था और उसने अपने स्पेशल मूव के नाम पर गिल्ड का नाम रखा था। एरल तुरंत लेटर निकाल कर देखता है और सच में वही गिल्ड है जिसका जिक्र माँ करती थी। एरल डिसाइड करता है उसके साथ चलने का। लड़की खुशी से झूम उठती है। गिल्ड हाउस के अंदर जाते ही एरल एक बूढ़े आदमी को देखता है, आधे नशे में और सिर्फ एक हाथ बचा हुआ। वो सोफे में पड़ा होता है और कहता है बेटा यहाँ से चले जाओ, ये गिल्ड अब खत्म हो चुकी है। फिर वो लड़खड़ाते हुए चला जाता है। लड़की धीरे से कहती है वो मेरे पापा हैं, पहले शहर के सेकंड बेस्ट स्वॉर्डमैन थे, लेकिन जब से उनका हाथ गया है वो कभी वैसे नहीं रहे। एरल उसे हैरान कर देता है, मैं इस गिल्ड में ज्वाइन करना चाहता हूँ। लड़की की आंखें चमक उठती हैं। वो तुरंत एग्रीमेंट निकाल कर लाती है। एरल उसे भरकर वापस देता है। वो पढ़ती है और पूछती है तुमने क्लास कॉलम खाली क्यों छोड़ा। एरल काम नहीं बोलता है क्योंकि मेरा कोई क्लास नहीं है। ये सुनकर लड़की जिसका नाम बाली है एकदम स्नैप कर जाती है। तलवार निकालते हुए कहती है मुझे लगा तुम कोई एडवांस क्लास स्वॉर्डमैन होगे, इतना हार्ड टू गेट एक्टिंग कर रहे थे। तभी दरवाजा खुलता है और एक लाल बालों वाली खूबसूरत लड़की अंदर आती है। उसका नाम रे है। बाली तुरंत उसके पास भाग कर जाती है, रोते हुए कहती है इस क्लासलेस इडियट ने मुझे बेवकूफ बना के गिल्ड ज्वाइन कर लिया। रे तुरंत सीरियस हो जाती है और एरल की तरफ देखती है। मुझे कभी नहीं लगा था मैं तुम्हें यहाँ देखूंगी। एरल कंफ्यूज होता है, तुम मुझे जानती हो। रे मुस्कुराती है, हम एक ही गांव के थे, साथ में ट्रेनिंग भी की थी। एरल को याद नहीं आता। फिर अचानक उसके दिमाग में फ्लैश आता है, एक लाल बालों वाला लड़का जिसे वो बचपन में अक्सर लड़ता था। अरे तो वो लड़का एक्चुअली लड़की थी। बाली हैरान होकर पूछती है तो यही वो क्लासलेस लड़का है जिसने तुम्हें बचपन में हरा दिया था। मुझे लगा ये सिर्फ एक कहानी थी। रे की आंखें चमक उठती हैं। मैं अभी भी उस हार को नहीं भूली, चल एक मैच हो जाए। फाइट शुरू होती है। रे ट्विन स्लैश अटैक यूज करती है। एरल सोचता है वो काउंटर कर लेगा, लेकिन रे के ब्लोज उसके अटैक को तोड़कर सीधा उसके सीने तक पहुंच जाते हैं। एरल शॉक हो जाता है। रे बताती है मेरा क्लास है पावर स्वॉर्डमैन, मैं नॉर्मल स्वॉर्ड से 5 गुना हैवी स्वॉर्ड यूज करती हूँ, मतलब मेरे हर स्ट्राइक में 5 गुना ज्यादा पावर है। एरल इम्प्रेस होता है, इतनी हैवी तलवार के साथ भी उसने स्पीड मेंटेन कर रखी है, लेकिन उसके लिए स्पीड कोई प्रॉब्लम नहीं। अगली बार जब रे अटैक करती है, एरल एक आफ्टर इमेज बना देता है। रे कंफ्यूज होती है और तभी एरल उसके पीछे अपीयर होकर उसके पीठ पर ब्लो मार देता है। रे फिर ट्राई करती है, लेकिन रिजल्ट वही, हर बार उसके अटैक फेल। वो शॉक में कहती है ये तो वही टेक्निक है जो सिर्फ एडवांस स्वॉर्डमैन यूज करते हैं। एरल समझ जाता है कि रे इतनी टैंकी है कि नॉर्मल अटैक से नहीं गिरेगी। रे भी ये जानती है तो वो अपना फाइनल हैवी ब्लो देती है, लेकिन एरल अपनी माँ का सिग्नेचर काउंटर मूव यूज करता है। एक ही मूव में रे घुटनों पर आ जाती है और फाइट खत्म। बाली का बिहेवियर तुरंत बदल जाता है। अब वो मुस्कुराते हुए कहती है वेलकम टू ड्रैगन फैंग गिल्ड। फिर वो बताती है हमारी गिल्ड अब कर्जे में डूबी हुई है, अगर बचना है तो हमें टूर्नामेंट में लड़ना पड़ेगा 3 लोगों की टीम के साथ।
जबकि दूसरी गिल्ड 5 मेंबर्स के साथ लड़ेगी। एरल के लिए ये कोई दिक्कत नहीं, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। मजा आएगा, मुझे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से लड़कर अपने स्किल्स और तेज करने हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एरल अपने ही रूम में उठता है, एक नई बेड पे जो अब ऑफिशियली उसकी है। थोड़ी देर के लिए उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ इतना कुछ हो गया है इतने कम टाइम में। अब वो उसी लेजेंडरी गिल्ड का हिस्सा है जहाँ उसकी माँ भी काम करती थी और ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी माँ को कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा और इस गिल्ड को दोबारा ग्रेट बनाएगा। वो रेडी होकर लिविंग रूम में आता है जहाँ लोली और रे दोनों फायरप्लेस के पास बैठे अपकमिंग टूर्नामेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। लोली तुरंत एरल को भी कन्वर्सेशन में खींच लेती है और बताती है कि टूर्नामेंट अगले हफ्ते से स्टार्ट हो रहा है और अब जब उनके पास 2 नहीं बल्कि 3 मेंबर्स हैं तो वो भी ऑफिशियली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो एक्साइटेड होकर बताती है कि ये टूर्नामेंट बहुत टफ होने वाला है, एलिमिनेशन स्टाइल में होगा, 1-on-1 बैटल के साथ। हर गिल्ड में लगभग 5 मेंबर्स होंगे, मतलब उनके पास सिर्फ 3 लोग होने की वजह से उन्हें ज्यादा ओपोनेंट से लड़ना पड़ेगा अगर वो पहला राउंड भी सरवाइव करना चाहते हैं। लेकिन लोली ऑप्टिमिस्टिक है, वो कहती है टेंशन मत लो, हमारे पास ऑलरेडी 2 बी रैंक स्वॉर्डमैन हैं। जब तक हमारा सामना किसी रैंक स्वॉर्डमैन से नहीं होता हमारी फाइट बिल्कुल इक्वल होगी। एरल थोड़ा कंफ्यूज होता है और पूछता है ये रैंक सिस्टम क्या होता है। लोली एक्सप्लेन करती है टोटल 5 रैंक होते हैं, ए से डी तक। ए सबसे हाईएस्ट रैंक है। ब्रिस्टा में टोटल 200 स्वॉर्डमैन है जिसमें सिर्फ 20 ही ए रैंक है। डी रैंक एक बिगनर का होता है जो बस तलवार पकड़ना जानता है। वो प्राउडली कहती है मैं और रे दोनों बी रैंक स्वॉर्डमैन हैं और जब तुमने रे को कल सीधी फाइट में हरा दिया इसका मतलब तुम भी बी रैंक स्वॉर्डमैन हो। अब जब उनके पास 3 बी रैंक स्वॉर्डमैन हैं तो स्टार्टिंग राउंड में उनके जीतने के चांसेस काफी अच्छे हैं। ये कहकर लोली किचन में चली जाती है और एरल अपने थॉट्स में खो जाता है। तभी वो रे को रोकता है और पूछता है उसके पावर स्वॉर्डमैन एबिलिटीज के बारे में। रे अभी भी कल के डिफीट से थोड़ी इरिटेट होती है पर बताती है कि उसके पास एक स्किल है जिससे वो अपनी आउटर मैना शील्ड को हार्डन कर सकती है ताकि छोटी अटैक उसे अफेक्ट ना कर सके। एरल कुछ सोचता है, फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है रे मुझे अपनी शॉर्ट से मारो, शीट के साथ। रे तुरंत मना करती है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर एरल उसका हाथ पकड़ के कहता है प्लीज एक बार कर दो। रे गलत समझती है, उसे लगता है कि एरल कुछ किंकी सोच रहा है, लेकिन वो थोड़ी मुस्कुराती और कहती है ठीक है पर शुरू कुछ नॉर्मल से करते हैं। एरल तुरंत समझ जाता है कि दोनों कुछ और सोच रहे हैं और क्लैरिफाई करता है मुझे सिर्फ ये समझना है कि तुम अपनी मैना शील्ड को कैसे हार्डन करती हो। ये स्किल काफी यूजफुल होगा जब मल्टीपल अपोनेंट से फाइट करनी होगी। रे हैरान रह जाती है और कहती है तुम पागल हो क्या, स्किल्स तो गॉडेस के डिवाइन ग्रेस से मिलती हैं, ये सीखी नहीं जा सकती। पर एरल कॉन्फिडेंट टोन में कहता है अपना ज्ञान अपने पास रखो, मैं ऑलरेडी ट्विन ब्लेड स्लाइस और इंस्टेंट ट्रांसमिशन जैसी स्किल्स सीख चुका हूँ। ये सुनकर रे चुप हो जाती है, फिर वो कहती है ठीक है एक बार ट्राई करते हैं। वो दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हैं। रे अपनी स्वॉर्ड एरल को देती है और कहती है मेरा स्वॉर्ड नॉर्मल स्वॉर्ड से 5 गुना हैवी है, ब्रूट स्ट्रेंथ स्किल के बिना तुम इसे हिला भी नहीं पाओगे। पर एरल एक बार फिर सबको शॉक कर देता है। वो स्वॉर्ड उठाता है, अनशीथ करता है और इजिली स्विंग करता है। रे शॉक में पूछती है ये कैसे पॉसिबल है, तुम क्लासलेस हो, स्किल्स भी नहीं है, फिर भी ये सब कैसे कर रहे हो। एरल कामली कहता है मैं जो कुछ जानता हूँ वो सब मैंने खुद सीखा है, डेडिकेशन और डेली प्रैक्टिस से। तुम लोग टैलेंट से आए हो, मैं मेहनत से आऊंगा। ये सुनकर रे का दिल बदल जाता है। वो अपोलोजाइज करती है और ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाती है, पर वार्निंग देती है मैं होल्ड बैक नहीं करूंगी। एरल फ्लर्ट करने की कोशिश करता है लेकिन रे उसके मुंह पर ही अपनी शीटेड शॉट से एक थप्पड़ जैसी मार देती है। थोड़ी देर बाद लोली ट्रेनिंग ग्राउंड पर दौड़ती हुई आती है, सांस फूल रही होती है। वो कहती है एरल रे मुझे अभी पता चला है हम किस गिल्ड के अगेंस्ट लड़ रहे हैं और ये अच्छा नहीं है। वो बताती है कि उनका अपोनेंट है ब्लैक ब्लेड गिल्ड जिसमें सिर्फ ए रैंक स्वॉर्डमैन होते हैं और जिसका लीडर गियो है, एक वाइपर जैसा खतरनाक आदमी। लेकिन लोली पीछे हटने वाली नहीं, वो एक फेयर स्पीच देती है चाहे कुछ भी हो जाए हम पूरी कोशिश करेंगे उनके कैंडिडेट्स को हराने की। फिर वो एरल की तरफ देखती है जो ग्राउंड पर गिरा होता है ट्रेनिंग से थका हुआ। वो पूछती है क्या एरल मर गया। रे कहती है नहीं नहीं स्पेशल ट्रेनिंग चल रही है। लोली सार्कास्टिकली कहती है या फिर तुम अपना स्ट्रेस उस बेचारे पे निकाल रही हो। एरल उठता है और कहता है मैं जिंदा हूँ, बस भूख लगी है। एक हफ्ते की इंटेंस ट्रेनिंग के बाद फाइनली टूर्नामेंट का दिन आ जाता है। देश भर के लोग कॉलेजियम में इकट्ठा हुए होते हैं। एरल हवा में खड़ा होता है, वेन्यू देखकर शॉक में। लोली लोगों को सुन लेती है, कह रहे हैं ड्रैगन फैंक्स तो क्रैश कर जाएंगे। ये सुनकर उसका गुस्सा फिर से भड़क उठता है लेकिन रे उसे संभाल लेती है। एरल देखता है लोग बैटिंग कर रहे हैं, किस टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। लोली बताती है हमारे मैच के ऑड्स 20-1 चल रहे हैं। एरल हंसते हुए कहता है प्रेटी इम्प्रेसिव। लोली चिल्लाती है चुप, मतलब पूरा शहर सोचता है हम हार जाएंगे। पर फिर वो कहती है अगर तुम जीत गए तो हम एक ही मैच से लाखों कमा लेंगे।
रे उसे काम करने की कोशिश करती है, लेकिन लोली की आंखों में अब आग है। वो कहती है जीतना ही पड़ेगा, अगर हारे तो गिल्ड खत्म। मैंने तो गिल्ड हाउस को कोलेट्रल रखकर लोन भी ले लिया है। वो बोलती है अगर जीत गए तो सब बदल जाएगा, लोग हमें फिर से रेस्पेक्ट देंगे। रे पूछती है अगर हम हार गए तो? लोली कहती है तो फिर कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि हम सब कुछ हार चुके होंगे। अचानक उसे एक लड़का बुलाता है और वो कोई और नहीं बल्कि गियो होता है, ब्लैक ब्लेड गिल्ड का लीडर। वो नीचे वालों को मजाक उड़ाता है और बताता है कि उसने ही कुछ सेटिंग करके इंश्योर किया था कि पहला मैच उनकी गिल्ड के साथ ही हो। उसके लिए तो ये एक इजी फाइट होने वाली है जिसमें वो जरूर जीतेंगे, और साथ ही साथ एक टाइम पे सबसे बेस्ट रही गिल्ड की बची कुछ इज्जत भी मिट्टी में मिला देंगे। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है टेंशन मत लो, अगर तुम लोग जीत गए तो इसका मतलब तुम्हारा गिल्ड सबसे बेस्ट है। लेकिन फिर वो हंसते हुए ऐड करता है बस एक प्रॉब्लम है, तुम्हें हमारे ए रैंक स्वॉर्डमैन को हराना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा टीम में एक क्लासलेस लूजर है तो चांसेस तो काफी कम लगते हैं। ये कहकर वो अपनी ही बात पे हंसता है और उन्हें गुड लक विश करता है और चला जाता है। थोड़ी देर बाद सब अरीना में एंटर करते हैं। एरल नोटिस करता है कि गियो खुद फाइट नहीं कर रहा तो उसे लगता है शायद उनके जीतने के चांसेस बढ़ गए हैं, लेकिन रे कहती है फर्क नहीं पड़ता, उनका पूरा टीम ही ए रैंक्ड है और देखने में लगता है इस बार वो पहले से भी ज्यादा अग्रेसिव खेलने वाले हैं। आखिरकार बैटल का टाइम आ जाता है। अनाउंसर दोनों साइड्स के कॉन्टेस्टेंट इंट्रोड्यूस करता है। ब्लैक ब्लेड्स गिल्ड की तरफ से एक ग्रीन हेयर्ड फेंसर बॉय आता है जो बड़े घमंड से कहता है कि वो पूरी अपोजिट टीम को अकेले ही हरा देगा। कमेंटेटर हैरान रह जाता है जब देखता है कि ड्रैगन फैंक्स की तरफ से एरल वही क्लासलेस स्वॉर्डमैन लड़ाई करने आया है। फेंसर लड़का तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं लगता, उसे लगता है क्लासलेस इडियट को हराने में क्या मजा, लेकिन सोचता है चलो इसे खत्म कर देता हूँ, फिर लड़कियों से लड़ाई करूंगा। मैच स्टार्ट होता है और सिर्फ कुछ ही सेकंड में फेंसर एरल के सीने के पार अपनी तलवार घुसा देता है। सब लोग शॉक में आ जाते हैं उसकी स्पीड देखकर। लॉली घबरा जाती है लेकिन रे कहती है ध्यान से देखो, और तब सबको समझ आता है ये सिर्फ एरल का शैडो था। फेंसर हैरान हो जाता है लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता, वो पलटकर दोबारा हमला करता है, लेकिन फिर से एक और आफ्टर इमेज है। अब उसे समझ आता है कि ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। एरल के कई सारे इमेजेस उसके आसपास दिखने लगते हैं, लेकिन फेंसर कहता है चलो सबको काट देता हूँ, और अपनी स्पीड से सब पर हमला करता है। पर जैसे ही वो आफ्टर इमेज पे वार करता है रियल एरल उसके पीछे आकर उसे स्टेप कर देता है। सब हैरान रह जाते हैं। एरल ने एक साथ 3 आफ्टर इमेज क्रिएट किए थे जो बहुत मुश्किल होता है। फेंसर गिर जाता है और मैच एक मोमेंट में खत्म। एरल कहता है मेरी माँ मेरे साथ ट्रेनिंग करती थी, वो 5 इमेजेस यूज करती थी और तब भी इजी मोड पे थी। कमेंटेटर शॉक में है और पब्लिक चेयर करने लगती है उस क्लासलेस कैंडिडेट के लिए। उसे समझ आता है कि एरल ने फेंसर जैसे ही टेक्निक यूज की, लेकिन उसे ज्यादा रिफाइंड तरीके से। नेक्स्ट मैच में एरल एक डुअल विल्डर से लड़ता है जो 2 तलवारों से नॉन स्टॉप अटैक करता है, लेकिन एरल सब ब्लॉक करता है और एक ट्विन स्लैश अटैक से उसे हरा देता है। फिर आता है एक रिवर्स ग्रिप डैगर विल्डर जो अपने मार्शल आर्ट मूव के साथ अटैक करता है, लेकिन एरल उसे भी कंफ्यूज कर देता है अपने आफ्टर इमेजेस से और पीछे से एक ही स्ट्राइक में गिरा देता है। रे और लोली दोनों शॉक में हैं। ये आदमी 3 ए रैंक स्वॉर्डमैन को बिना पसीना बहाए हरा चुका है। अब लोली गिल्ड के अंदर जीतने की उम्मीद जग जाती है। नेक्स्ट मैच थोड़ा टफ होता है। इस बार सामने है एक शील्ड स्वॉर्डमैन। एरल क्रिटिकली हिट नहीं मार पाता, इसलिए वो डांस की तरह डॉज करता है। धीरे धीरे उसको शील्ड तोड़ता है। अपोनेंट चीख कर कहता है तुम क्लासलेस हो ही नहीं सकते। एरल कहता है जो भी हूँ अपनी मेहनत से हूँ और कुछ नहीं। रूट कहता है टैलेंट के सामने हार्डवर्क बेकार है और अपना शील्ड बैच मूव यूज करता है, लेकिन एरल अपनी माँ की टेक्निक फोर्साइट यूज करता है। एनिमी के मूव्स को प्रेडिक्ट करता है, शील्ड को किक से हरा देता है और मार्शल आर्ट वाले लड़के से सीखा हुआ मूव यूज करके उसके पेट में जोर से लात मार देता है। फिर वो उसका शील्ड उठाता है और आगे बढ़ता है। रूट गुस्से में फिर अटैक करता है, लेकिन एरल उसका मूव कैरी करता है और उसी के शील्ड बैच से उसे हरा देता है। लोग चिल्लाने लगते हैं ये झूठ बोल रहा है, ये क्लासलेस हो ही नहीं सकता। ऑर्गेनाइजर्स उसका क्लास आईडी मैजिक क्रिस्टल बॉल में दिखाते हैं और सबके सामने प्रूव करते हैं कि वो सच में क्लासलेस है। अब अगली फाइट अनाउंस होती है। एक अलग से स्वॉर्डमैन आता है जिसका नाम है मासामुने। वो ईस्ट से है, एक समुराई लाइनेज का, और उसके हाथ में एक कर्व्ड स्वॉर्ड है, कटाना। मासामुने ने अभी अपनी तलवार निकाली भी नहीं कि एरल डेंजर फील कर लेता है। उसे पता चल जाता है ये लड़ाई बाकी सब जैसी इजी नहीं होने वाली। मासामुने एक स्नेक की तरह वेट करता है अपनी अल्टीमेट स्किल के साथ स्ट्राइक करने के लिए, लेकिन एरल क्यूरियोसिटी से उसके रेंज में जाता है। जैसे ही वो उसके पास आता है मासामुने अपनी स्वॉर्ड स्नैप कर देता है, लेकिन एरल उससे भी तेज निकल जाता है और 1 सेकंड में उसके पीछे होता है। मासामुने शॉक में है। तब एरल कहता है तुम सच में इस शहर के सबसे तेज स्वॉर्डमैन हो, लेकिन मेरी माँ तुमसे भी तेज थी तो मैं तो आदत से मजबूर हूँ। फिर वो स्वॉर्ड प्रिंसेस का अल्टीमेट स्किल यूज करता है, मल्टी स्टेप अटैक, और मासामुने को हरा देता है। सब लोग चुप हो जाते हैं।
सबसे कमजोर गिल्ड के सबसे कमजोर मेंबर ने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर को एक के बाद एक क्लीन स्वीप कर दिया। एरल रे और लोली के पास जाता है और एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, लगता है गिल्ड को चलाने के लिए पैसे मिल गए। उस शाम जब सब लोग वापस गिल्ड हाउस आए तो सबने तुरंत सेलिब्रेशन शुरू कर दी, ड्रिंक्स के साथ चिल माहौल में। एरल अभी भी शौक में था कि लोली इतनी छोटी दिखने के बावजूद ड्रिंक कर सकती है, पर लोली ने दावा किया कि वो एक ग्रोन वुमेन है, चाहे वो छोटी दिखती हो। पर उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि एरल ने अकेले ही देश के सबसे बेस्ट गिल्ड के 5 एरियन स्वॉर्डमैन को हरा दिया। लोली ने डिसाइड किया कि उसे एरल को इम्प्रेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि वही उसका टिकट है गरीबी और नामगुम से बाहर निकलने का। वो उससे शादी का प्रपोजल देने की कोशिश करती है, कहकर कि वो उसकी हर डिजायर पूरी कर सकती है, लेकिन एरल एक ट्रू सिग्नल निकला, सीधा मना कर दिया, कहकर कि उसे रे जैसी लड़की पसंद है। ये सुनकर रे तुरंत ब्लश कर गई, चेयर से उठकर चिल्लाई कि एरल ऐसे बकवास मत बोल, बस लॉली को मना करने के लिए। पर एरल तो सीरियसली सोच रहा था। उसने रे से पूछा कि वो ऐसे क्यों सोच रही है, जैसे वो मजाक कर रहा हो। तो रे बोली कि जब वो छोटी थी एरल ने उसे शॉर्ट फाइट के दौरान मर्द बोला था। उसके हिसाब से हर कोई कहता है कि उसमें लड़की वाली चार्म नहीं है, पर एरल उसके 2 बड़े वुमेनली चार्म्स देखकर कहता है कि वो बिल्कुल गलत है। लोली समझ जाती है कि रे को बिल्कुल अंदाजा नहीं है उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, इसलिए उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये सोचकर वो एरल के पैर मसाज करने लगती है, कहकर कि तुम पूरे दिन लड़ते रहे हो, थोड़ा रिलैक्स कर लो, मुझे बेडरूम में मिलो। रेशम से लाल हो जाती है और लोली को कहती है ऐसा वियर्ड मत बोलो, पर लोली मुस्कुराकर कहती है कि वो सिर्फ एक वेल डिजर्व मसाज देने वाली है। लेकिन सबको हैरानी होती है जब एरल कहता है मैं रे से मसाज लेना पसंद करूंगा। एरल के लिए मसाज का मतलब था रे से ट्रेनिंग ग्राउंड में पिटाई खाना, जब वो रे के रीइंफोर्समेंट मैजिक को सीखने की कोशिश करता है। लोली बालकनी से ये सब देखती है और सोचती है कि एरल को शायद मसाज का मतलब ही नहीं पता। उनका हंगामा सुनकर लोली के पिताजी नीचे आते हैं पूरे हैंगओवर में और चिल्लाते हैं कि रात के टाइम तुम लोगों को टूर्नामेंट हारने का फ्रस्ट्रेशन निकालना जरूरी है क्या। पर लोली कहती है हमने तो मैच जीत लिया, और वो भी बेस्ट गिल्ड के खिलाफ। ये सुनकर उसके फादर का ध्यान जाता है, पर वो सोचता है कि शायद ब्लैक ब्लेड गिल्ड ने अपने बी या सी रैंक न्यूबीज को भेजे होंगे। लोली फिर कहती है नहीं, सभी रैंक थे और एरल ने सबको अकेला हरा दिया। ये सुनकर उसके फादर का हैंगओवर तुरंत उतर जाता है। वो एरल को देखता है पूरा थका हुआ, जख्मी, और सोचता है क्या ये लड़का सच में इतना पावरफुल है। लोली एक्साइटेड होकर कहती है कि उसने इस मैच पे बहुत बेट लगाई थी और एरल ने सबको हराकर उसे जैकपॉट जिता दिया। अब वो सिर्फ डेब्ट फ्री नहीं है, बल्कि उनके पास काफी पैसा है ऑपरेशंस के लिए भी। पर उसके फादर उतने खुश नहीं थे। वो कहते हैं अगर ये लड़का इतना स्ट्रांग है तो जल्दी कोई बड़ा गिल्ड इसे अपने पास ले जाएगा, ज्यादा उम्मीद मत रखो। लोली तुरंत कहती है मैं तो जल्दी ही एरल से शादी करने वाली हूँ, फिर वो हमारे ही साथ रहेगा। एरल कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर वो लोली के पिताजी की तरफ देखकर कहता है लोली चाहे थिक हेडेड हो, पर कम से कम वो लूजर नहीं है जो हर बात पे गिव अप कर दे। ये क्लियरली उसके पिताजी के लिए एक टॉन्ट था। वो गुस्से में एरल का कॉलर पकड़ते हैं और कहते हैं उन टॉपिक्स पे मत बोल जिनका तुझे आइडिया नहीं। फिर वो कहते हैं एक डुअल विल्डिंग स्वॉर्डमैन जो डुअल विल्ड नहीं कर सकता वो बस ऑक्सीजन की बर्बादी है। एरल कहता है मैं एग्री नहीं करता, मैं खुद क्लासलेस स्वॉर्डमैन हूँ, फिर भी दुनिया में ऊपर उठने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद लोली के पिताजी उसे धक्का मारकर छोड़ देते हैं और वापस ऊपर चले जाते हैं। रे और लोली तुरंत एरल के पास दौड़कर आती हैं, पूछती हैं क्या वो ठीक है। लोली अपने फादर के बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। एरल कहता है कि रे के फादर अब भी बहुत स्ट्रांग हैं और ये अफसोस की बात है कि वो अपनी स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस का यूज नहीं कर रहे। एरल सोचता है कि अगर वो उनसे सीख पाया तो कितनी कूल स्किल मिल सकती हैं। वो डिसाइड करता है कि वो लोली के पिताजी को दोबारा स्वॉर्ड उठाने के लिए मोटिवेट करेगा। लोली ये सुनकर कहती है कि एरल को डंजन ट्राई करे नियर द सिटी। एरल को डंजन्स के बारे में कुछ नहीं पता होता, तो रे समझाती है कि डंजन अंडरग्राउंड केव होती हैं, जहां मॉन्स्टर हजारों के हिसाब से स्पॉन करते हैं और ट्रैप से भरी होती हैं। वहां प्रैक्टिस करने से रियल बैटल एक्सपीरियंस मिलता है, जो स्वॉर्ड गॉड कप के लिए परफेक्ट ट्रेनिंग होती है। एरल पूछता है स्वॉर्ड गॉड कप क्या होता है। रे बताती है कि ये एक टूर्नामेंट है जहां देश के बेस्ट स्वॉर्डमैन कम्पीट करते हैं ताकि वो प्रूव कर सकें कि कौन सबसे बेस्ट है। लोली तुरंत एक फॉर्म निकालती है और कहती है फिल कर दो, टूर्नामेंट में एंटर हो जाओ। पर रे के हॉरर के लिए एरल उस फॉर्म को फौरन चीर देता है। रे पूछती है तुम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते क्या। एरल कहता है लोली मुझे बेवकूफ बना रही थी, ये टूर्नामेंट फॉर्म नहीं शादी का सर्टिफिकेट था।
लोली हंसते हुए कहती है, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। पर एरल अब गुड बॉय मोड से बाहर आ चुका था। उसने लोली को रियर नेक चौक में पकड़ लिया, एक छोटी सी लेसन के लिए। अगली सुबह एरल उठता है और देखता है लोली उसे छेड़ने की कोशिश कर रही है। वो बचकर उसे बेड पर बांध देता है और चला जाता है। उस दिन बाद में सब मिलकर डंजन जाते हैं, जहाँ लोली बताती है कि हर कोई टेलीपोर्टेशन सर्कल में खड़ा होता है और उस लेवल पे जा सकता है जहाँ वो पहले जा चुका है। लोली कहती है वो लेवल 12 तक गई है, रे लेवल 14 तक। एरल तुरंत कहता है कि वो रे के साथ 14 लेवल पे जाएगा, पर लोली समझाती है ऐसा नहीं होता, पहले उस लेवल पे फिजिकली जाना पड़ता है, तभी टेलीपोर्ट कर सकते हैं।